ज़िम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है। और गवर्नमेंट के साथ जो करप्ट कर रहे सबको पता है कि पीछे से कहाँ से धांधली होते हैं और कहाँ से लोगों को मतलब ऑर्डर और उसके तेल चल रहे पाकिस्तान। जी एग्जैक्टली जैसे कि इंडिया पाकिस्तान से साइज़ में भी बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन भी जो है इसकी वो बहुत ज़्यादा है। तो एक गुड गवर्नर्स का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो हम ममालिक हैं दूसरे जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं। इसका क्रेडिट जाता है उनकी हुकूमत को जाता है और उनकी जो है ऑडियंस है उसको भी जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टडी की शरह है वो भी काफ़ी अच्छी है। अब आप हिसाब लगा लें कि अभी मैं एक कंसल्टेंट के पास गया था, ऑस्ट्रेलिया मैंने जाना है एमएस के लिए, तो मैंने उनसे जाके बात करी है तो वो कह रहे हैं लास्ट ईयर में पाकिस्तान से लड़के गए हैं ना, जो लड़के और लड़कियाँ एमएस करने के लिए गए हैं वो थे कोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, अगर हम बेरोज़गारी की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में हुकूमत के अदाद शुमार से पता चलता है कि इंडिया में जो है बेरोज़गारी की जो शरह है 6.8 तक गिर गई है। ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि उधर इतनी ज़्यादा आबादी होने की वजह से जो है उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, हर एक मामलात को देखें तो फिर भी उनकी जो बेरोज़गारी है वो बड़े अच्छे तरीके से कवर हो रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ बेरोज़गारी जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। जी, बेरोज़गारी के बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी की जो सबसे मतलब शरह जो पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही जाता है कि टास्क की बेरोज़गारी को कम करे। अब देखो, अगर आप भारत की बात करें तो भारत में एक हुकूमत है, उसको सही से चल रहे, उसको चलाने दे रहे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई टांग अड़ा रहे हो, दूसरी तीसरी क़ुव्वत जो उसको तंग करता हो। पाकिस्तान की अगर आप बेरोज़गारी की बात करें तो ये मतलब दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है, अच्छी चीज़ नहीं है एक तरीके से। आपने देखें पॉइंट उठाया कि वहाँ पर जो हुकूमत चलती है वहाँ पर कोई टांग नहीं डालता। ये नहीं कि उनके भी इख्तलाफात नहीं हैं, उनके भी इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इख्तलाफात को साइड में रखते हैं। जो जो उनके दिन ब दिन काम है आवाम को सहूलत पहुँचाना, लेकिन वो उस पर डटे रहते हैं। तो किसकी आप देते हैं क्रेडिट जाएगा? नरेंद्र मोदी साहब पे ही जाएगा, ज़ाहिर बात। हाँ जी, नरेंद्र मोदी को ज़ाहिरी बात है, उनको नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे काम किए, बेरोज़गारी को कम किया, इसलिए वो लोग उनको वोट देते, उसको जितवा देते। पाकिस्तान में अगर कोई बंदा फलाही व बहबूद के लिए कोई काम कर ले या किसी चीज़ को क्रेडिट लेने के लिए आ जाए तो काम करने नहीं देते। जैसे कि हमारे पास इमरान खान की एग्जांपल है। इमरान खान ने काफ़ी चीज़ों में माशाल्लाह से मेरिट पे फाल करने दिए, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान जिस हद से पीछे जा रहे, 5 साल 10 साल नहीं, कम से कम 15-20 साल लगेंगे इसको दोबारा से मतलब डेवलप करने में। बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि इंडिया आप देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है डेवलपमेंट में, और बेरोज़गारी की शरह भी उसकी बड़ी आबादी दुगना होने के बावजूद आप देखें यहाँ से उनकी आबादी 4 गुना ज़्यादा है, उसके बावजूद भी जो है इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो क्या कहेंगे, हमें जो है अपने हाथ आया मुल्क से बातचीत कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए? थोड़े से वो जो है अपने मामलात को बेहतर नहीं करना चाहिए? जी, बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि हर ममालिक के साथ अपने वो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बेहतर कर ले, यही हमारी कामयाबी है। क्योंकि जब यहाँ से इंपोर्ट होंगे, वहाँ से एक्सपोर्ट होंगे, तभी हमारे जो इकनॉमिक ऊपर चले जाएंगे। पाकिस्तान को ना सिर्फ इंडिया से, ईरान है, पाकिस्तान के साथ आगे अफ़गानिस्तान है, इनके साथ एक अच्छे ताल्लुक़ात रखने चाहिए कि ईजी हो में। और आपको ख़ुद पता है कि भारत से पाकिस्तान के पिछले दौर में थोड़ा बहुत चलता था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, अब नहीं होता। लेकिन हमारी यही ख्वाहिश है कि हर हाल में पाकिस्तान खुशहाल रहे, पाकिस्तान ग्रो करे। पाकिस्तान आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। तो क्या कहेंगे किस तरह से ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी से लेके जाया जा सकता है? जो यहाँ की गरीब आवाम है, ज़रूरतमंद जो हैं, बेरोज़गार हैं, उनको प्रॉपर चीज़ें फराहम की जाए, कौन ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है। और गवर्नमेंट के साथ जो करप्ट कर रहे सबको पता है कि पीछे से कहाँ से धांधली होते हैं और कहाँ से लोगों को मतलब ऑर्डर और उसके तेल चल रहे। पाकिस्तान देखें तो करप्शन तो वहाँ पर भी थोड़ी, ये नहीं है कि भारत में नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी आप स्टिल देखें वो हर एक इदारे को, हर एक चीज़ को बड़ा मैनेज लेके चल रहे हैं। ऐसा क्यों? वहाँ पे अगर आप देखें तो हर जगह अपना अपना काम करते हैं। वहाँ पे लॉ है तो लॉ वाले अपना काम करते हैं, पुलिस है तो पुलिस अपना काम करता है, अगर गवर्नमेंट टीचिंग है तो टीचर अपना काम करते हैं, आर्मी है तो आर्मी अपना काम करते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हर डिपार्टमेंट में कोई बंदा घुसा हुआ हो, हर बंदे में एक बंदा ही उसको जिस तरह पंचायत चला रहे होते चलाते रहे। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान के PM को PM बन के काम करने दे, CM को CM बन के काम करने, तब पाकिस्तान में शायद ग्रो हो, पाकिस्तान आगे चले जाए। और एक चीज़ ये है कि जो आने वाले हम जिनको वोट देते हैं, हम सोच समझ के वोट दें। हम ना किसी को पटवारी समझ के वोट दें, ना हम किसी को यूथिया के बेस पे वोट देते। हम जो बंदा ईमानदार हो, जो बंदा मेरिट पे हो, जो बंदा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखे हो, जिसको लोगों के कदर हो, लोगों के एहसास हो, गरीबों के एहसास हो, गरीब के साथ देता हो, गरीब के लिए जीना मरना हो,
उन लोगों को वोट दे तो शायद बेहतर होंगे। बिल्कुल आपने सही बात की। आप ये देखें, अगर यहाँ पर हम रोज़गार देने की बात करते हैं तो उसमें भी तो रिश्वतबाजी आ जाती है ना, कि जिसको अगर जॉब वगैरह मिल रही है तो वो जो सिफारिशों वाले अब चले जाते हैं, जो बाकी जो ज़रूरतमंद होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। फिर इसके बारे में असल में मसला है कि पाकिस्तान में जिसको खाने का मौका है वो खा लेते हैं, चाहे वो छोटा अफसर हो, चाहे वो बड़ा अफसर हो, चाहे वो टीचर हो या चाहे जो भी हो, हर कोई अपने अपने हिसाब से करप्शन करता है। ऊपर के देखे हुए कहते हैं कि वो वहाँ से करता है, मैं यहाँ से खाऊंगा। ठीक है, हर इंसान को अपने गिरबान में जाके देखना चाहिए। बेहतरी ये है कि अगर हर फर्द अपने मुल्क का सोचे, अपने आप का सोचे, ईमानदार खुद से हो, अपने से हो, अपने घर से स्टार्ट कर ले, तभी तब्दीली है। किसी पे उंगली उठाना तो आसान बात है, लेकिन अपने आप पे जब उंगली उठता है तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो, तो लोग नज़र भी नहीं आता अपने आप में जो खामी है। तो बस हम यही कहेंगे, मुझे अभी ये इंटरव्यू देते मुझे यही चाहना चाहिए कि मैं एक अच्छा शहरी बने पाकिस्तान के लिए कोशिश कर लूँ, चीज़ें कर ले। मेरे भी यही ख्वाब है कि पाकिस्तान में जीना मरना हो, पाकिस्तान कुछ करे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या वजह, क्यों अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ नहीं हो रही? क्या इकोनॉमी का इशू है, या यहाँ पर जॉब्स नहीं है, कारोबार नहीं है? क्या नहीं, यहाँ पे हर लोग अपने मनपसंद लोगों को जॉब देते हैं, करप्शन है। टेस्ट देने के लिए तो हम चले जाते हैं, लेकिन टेस्ट ऑलरेडी बंदा सिलेक्ट हुआ होता है, वहाँ पे मेरिट का कोई फाल नहीं होता, बस जिसकी लाठी उसकी बेंस वाली सीन है। जी एग्जैक्टली जैसे कि इंडिया पाकिस्तान से साइज़ में भी बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन भी जो है इसकी वो बहुत ज़्यादा है। तो एक गुड गवर्नेंस का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो हम ममालिक हैं दूसरे जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो है इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो बहुत जल्दी से कम होता जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ उसी तेज़ी से जो है बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर क्या सहूलतें नहीं हैं या जॉब्स होती नहीं है, पढ़ाई यहाँ पर है, एजुकेटेड लोग हैं, फिर यहाँ से वो बाहर जाने की वो करते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो है वो गुड गवर्नेंस का है। जैसे गवर्नेंस को देखें, हम बहुत सी चीज़ों में लैग करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से माला माल किया है, हम अपनी एक्सपोर्ट पे जो है वो गौर नहीं करते। और सबसे बड़ा जो इशू है वो एजुकेशन। दुनिया में हर जगह अपने स्टूडेंट्स को और एजुकेशन पे बहुत ज़ोर दिया जाता है, क्योंकि हम एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा गवर्नेंस जो है वो बहुत बड़ा इशू है। अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, ताकि जो अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको जॉब के मौके मिल सकें। तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह जो बेरोज़गारी जो है अगर इसी तरह बढ़ती रही यहाँ पर, तो आगे हालात जो है काफ़ी मुश्किल, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। तो ये स्टेबल करने का ज़िम्मेदार कौन है? किस तरह से सारी वहाँ जो है नरेंद्र मोदी साहब सब कुछ संभाल लें, जाहिर बात है हुकूमत है, वहाँ पता चल रहा है हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, और एक पता चल रहा है वहाँ की हुकूमत संभाल रहा है। यहाँ पर क्या देखें, जैसे ही बेरोज़गारी होती है उस तरह क्राइम रेट भी बढ़ता है। तो यहाँ मसला वही बात आ गई गवर्नेंस की, हर इंसान को जो है लॉयल होके काम करना है, और हमें मेरिट पे फैसले करने हैं, और हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सबसे बड़ी बात अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, स्किल्स देनी है, और एजुकेशन बहुत बड़ा जो है वो एक। आपने बात की स्किल्स की, अगर यहाँ पर स्किल्स भी हम देखें, वहाँ पर जो है इतनी छोटी सी भी स्किल्स को जो है इंडिया में बिल्कुल प्रमोट किया जाता है, उसको दिखाया जाता है टीवी पे, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी नो डाउट हर एक के पास स्किल है, लेकिन यहाँ पर प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो क्या कहते हैं, अगर कोई जॉब की फैसिलिटी होती भी है तो वो फिर पहले ही किसी और के लिए बुक होती है, तो फिर जो हकदार हैं वो तो फिर पीछे रह जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ बाइसनेस का बहुत मसला है कि एक दूसरे को प्रेफरेंस दी जाती है, मेरिट पे फैसले नहीं होते। तो जो हकदार है उसको जो है वो जॉब मिलनी चाहिए, और जो स्किल में वही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो जो स्किलफुल है और जो बाइसनेस है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है, और मेरिट पे फैसले करने हैं। आप क्या कहेंगे, इस तरह से जो है इंडिया बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है, उधर नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है, बड़ी अच्छी तरह वो डेवलपमेंट कर रही है, क्या कहते हैं उनके साथ हमें बेहतर ताल्लुकात करने चाहिए? जी बिल्कुल, हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हमसाया ममालिक से उनसे बेहतर ताल्लुकात करने चाहिए, उनसे एक्सपोर्ट्स भी करनी चाहिए, इंपोर्ट भी करनी चाहिए। इसका क्रेडिट जाता है उनकी हुकूमत को जाता है, और उनकी जो है ऑडियंस है उसको भी जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टडी की शरह है वो भी काफ़ी अच्छी है। अब आप हिसाब लगा लें कि अभी मैं एक कंसल्टेंट के पास गया था, ऑस्ट्रेलिया मैंने जाना है MS के लिए, तो मैंने उनसे जाके बात करी है, तो वो कह रहे हैं लास्ट ईयर में पाकिस्तान से लड़के गए हैं ना, जो लड़के और लड़कियाँ MS करने के लिए गए हैं, वो थे कोई 190 के करीब, और वहीं पे इंडिया की उन्होंने जो बच्चे लिए हैं वो 4000 थे। और उसकी वजह ये भी थी कि पाकिस्तान से जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे, वो उनमें से जाके पढ़ते कम हैं और काम ज़्यादा करते हैं। और उसका कहना ये था कि जो बच्चे पाकिस्तान से ना 190 आए हैं, जिसमें से सिर्फ 30 बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं।
क्यों, क्या वजह है इसमें? वो काम क्यों ज़्यादा वहाँ पर और पढ़ाई के लिए गए हैं तो उधर काम के बन गया? उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पे अभी आप इतना पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कमा पाते, और वहाँ पे जब आप बैचलर्स के लिए जाते हैं या एमएस के लिए जाते हैं तो अगर वो वहाँ पे जाके आप जब हिसाब लगाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, जिसकी वजह से लोग पढ़ाई को कम तरजीह देते हैं और वो अपना काम ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से लोग यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। और आप ये देखें, बिल्कुल आपने सही कहा, मूव ऑन कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, वहाँ के भी तो बच्चे जाते हैं, आपने जैसे बताया यहाँ वहाँ के ज़्यादा तादाद में जाते हैं, तो वहाँ पर तो आबादी भी ज़्यादा है, तो उनका एजुकेशन लेवल भी बड़ा अच्छा हो गया है। तो ये सब इतना कहाँ किसके हैंडल में आया है? वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब की ज़ाहिरी बात है, हुकूमत है, तो उन्होंने किस तरह से सारा मैनेज करें? अप्रिशिएट तो उनकी हुकूमत को जाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी बड़े बेनिफिट्स देते हैं। अब यहाँ पे आप पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपने कज़न की, जो कि यहाँ जीसी से पढ़ा हुआ है। जीसी से पढ़ने के बाद उसके एफएससी में 1000 प्लस नंबर थे और अभी भी उसका 3.7 CGPA था, और वो जॉब कर रहा है, यू कैन इमेजिन, जस्ट 32K में। आप ये देखें, ये इतने हालात यहाँ के, मतलब फिर यही है ना कि वो आगे अब ये फैसिलिटीज़ देने की बात है कि अगर इतने एजुकेशन के बावजूद इतने कम उस पर, और बाहर की अगर इंडिया की बात करते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को बड़ी फैसिलिटीज़ देते हैं जॉब के हवाले से, हर एक हवाले से। बिल्कुल, वो हर एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। यूँ भी आप कह सकते हैं कि वो अपने लोगों की कदर करते हैं। हम यहाँ पे इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी हम वेले फिर रहे हैं, कोई ख़ास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं आप, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आती भी हैं तो वो पहले फिक्स होती हैं? फिक्स होने की क्या वजह है? जो हकदार है वो तो रह जाते हैं। जो हकदार हैं बिल्कुल वो रह जाते हैं, वो फिक्स होती हैं। उसकी क्रेडिट हमारे अदारों को जाता है, जिसमें बहुत ही सुलझे हुए लोग बैठे हैं। आप जब भी जाते हैं उनके पास, वो कहते हैं इस सीट के लिए 15 लाख दे दो, इस सीट के लिए 10 लाख दे दो, तो हम उनको क्या कह सकते हैं? अब क्या कहते हैं, इंडिया में इस तरह का कुछ नहीं होगा कि वो करते हो, हालांकि वो सारे लोग ही बड़ी काम करते हैं और बड़ी एजुकेशन और डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर, बड़ा देखने में आ रहा है, हैरत अंगेज़ वहाँ पर अब कर रहा है। बिल्कुल, वो उन्होंने अभी आप रिसेंटली देखे ना कि वो अपनी हुकूमत को और अपने स्टूडेंट्स को इतना वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनके लोग बाहर जाने की बजाय वहीं पे काम करना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन उसके हिसाब से उसके इक्वल देखें, पाकिस्तान उसका हमसाया मुल्क है, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम बाहर ही चले जाएं। पाकिस्तान में रह के क्या करना है? अभी मेरा छोटा भाई है, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और वो मुझसे 2-3 जगह छोटा है। यूँ कह ले कि वो 17 का होगा, और उसका कहना ये है कि मैं तो अपने बच्चों को भी यहाँ पैदा ना करूँ। हाँ, वो कहता है मैं बाहर करूँगा सब कुछ जाके। सही बात है कि आप जहाँ पर आपको सहूलत दी जाएगी, जहाँ पर आप सिक्योर महसूस करेंगे, तो आप फिर उसी रुक जाएंगे ना। तो क्या कहते हैं, आगे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, इंडिया का तो माशाल्लाह बन ही रहा है, उनके स्टूडेंट्स का भी बन रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? कुछ बेहतरियाँ हो सकेंगी? बेहतरी के तो फ़िलहाल कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। सब कुछ डिपेंड करता है हमारी हुकूमत पे। अब हमारी हुकूमत ही हमारा साथ नहीं दे रही, तो हम कैसे अपने आप को कह दें कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है? अभी हम इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी हमें ये उम्मीद नहीं है कि मैक्सिमम हमें कोई 50,000 की जॉब दे दे। नहीं, ऐसा नहीं है। और एक मज़दूर अच्छा है, वो 45,000 कमा लेता है। हम इतना पढ़ने के बावजूद भी हमें जॉब ऑफ़र करते हैं 35,000 की, 20,000 की, 25,000 की। तो एक नॉर्मल इंसान यहाँ पे क्या कर सकता है?